हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम बेलाडोना के माइंड रूब्रिक्स को देखते हैं। तो बेलाडोना की कुछ माइंड रूब्रिक्स एक पार्ट में बताया जा चुका है और कुछ और माइंड रूब्रिक्स को आज हम शेयर करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि बेलाडोना तो पॉलीकैश रेमेडी होती है। बेलाडोना के बहुत ही माइंड रूब्रिक्स भी हैं और भी रूब्रिक्स हैं। तो कुछ मेन रूब्रिक्स आज हम शेयर करते हैं। इसमें से नंबर 1 रूब्रिक्स है मॉर्निंग विद ब्रीथ। मॉर्निंग की मीन्स होता है कराहना का। जैसे बीमारी में आदमी कराहता है, यानी अपने आप से आवाज़ निकलती है। विद इब्री ब्रीथ यानी प्रत्येक सांस पे, यानी जब जब वो सांस लेता है तब तब वो कराहने की आवाज़ निकलती है उसके मुंह से। तो अगर इस तरीके से सिम्टम मिल रहे हैं तो इसमें बेलाडोना बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। इसमें बेलाडोना अकेली रेमेडी है। यानी बीमारी के समय, जैसे परेशानी के समय पेशेंट बिल्कुल कराते हुए बोलता है। यानी जब जब बोलेगा, यानी जब जब वो सांस लेगा, प्रत्येक सांस में वो मोर्निंग होगी, उसके मुंह से आवाज़ निकलेगी कराहने की। यानी ये परेशानी की हालत में इस तरीके की आवाज़ निकलती है। जैसे कोई प्रॉब्लम रहेगी तो हर सांस में वो कराहेगा, जैसे आ इस तरीके से आवाज़ वो निकलेगी उससे। तो यहाँ पे बेलाडोना बहुत ही बेस्ट काम करती है। कोई भी परेशानी हो, बेलाडोना से ये परेशानी हट जाती है, उसकी परेशानी सही हो जाती है। तो इसमें अगली रूब्रिक्स है डेथ डिजायर्स एंजियोस्पर्म। यानी बेलाडोना में जब परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी वो डेथ की डिजायर करने लगता है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस मीन्स होता है फिजिकल एंड मेंटल पेन। फिजिकल एंड मेंटल पेन यानी फिजिकल पेन इतनी ज़्यादा उसको रहती है और मानसिक पीड़ा भी उसको इतनी ज़्यादा रहती है कि उसको तो ये लगता है कि अब इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। तो वो डेथ की डिजायर करता है, डेथ की इच्छा करता है कि इस परेशानी से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो अगर इस तरीके से इसमें थोड़ा से उसको गुस्सा भी रहेगा, यानी इतनी प्रॉब्लम रहेगी कि उसको बिल्कुल से उसको लगेगा कि इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। तो अगर इस तरीके के रूब्रिक्स हैं, इस तरीके के पेशेंट का वर्जन है, तो यहाँ पे हम जो है बेलाडोना मेडिसिन, इसमें भी बेलाडोना अकेली दवा है पूरी रिपर्टरी में। यानी अगर ये सिम्टम मिलता है तो बेलाडोना बहुत ही बेस्ट काम करती है। जो भी कंप्लेंट रहती है बेलाडोना से क्योर हो जाता है। इसमें अगली रूब्रिक्स है नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज। नॉइज के मतलब होता है साउंड, आवाज़ करना। इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज यानी आवाज़ करते हैं। जैसे ये रूब्रिक्स मोस्टली बच्चों के केस में ज़्यादा यूज़ होती है। और बच्चे जैसे क्लिनिक में आते हैं तो पता लगा कि जहाँ भी खड़े हैं खट 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 की आवाज़ कर रहे हैं, कहीं उंगली से मेज पे थोड़ा से मार रहे हैं तो उससे आवाज़ आ रही है, कोई सामान है तो उसको उठा के पटक रहे हैं या उससे आवाज़ कर रहे हैं, ठोंक रहे हैं। तो वो जहाँ भी रहेंगे तो वो इस तरीके से आवाज़ करते रहेंगे, ठोंकते रहेंगे। कहीं चप्पल से, अपने पैर से ही धीरे धीरे पैर पटक रहे हैं, उससे भी आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से ये बेलाडोना के बच्चे का माइंड रूब्रिक्स होता है। मोस्टली बच्चे में ही ये होता है, सिम्टम दिखता है। बहुत ही अक्सर देखने को कि पेशेंट अक्सर क्लिनिक में देखने को मिल जाता है इस तरीके के रूब्रिक्स, माइंड रूब्रिक्स। तो इसमें बेलाडोना मेडिसिन आती है। इसमें एक माइंड रूब्रिक्स है कोएरेंसम एंगर विदाउट। यानी कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि उसकी परेशानी ठीक नहीं हो पा रही है, अपनी परेशानी को लेकर वो इतना परेशान हो जाता है, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं रहती है। यानी डॉक्टर से भी आके वो लड़ने जैसा एक्टिंग करता है, लड़ता है लेकिन बिना गुस्सा जाहिर किए, गुस्सा उसमें नहीं दिखता है। तो इस तरीके का भी अगर माइंड रूब्रिक्स मिल जाए तो यहाँ पे बेलाडोना ही
बेलाडोना इसमें भी आती है और बहुत अच्छा इसमें बेलाडोना काम करती है। और भी सिम्टम को रिलेट करके फिर वहाँ पे बेलाडोना दिया जाता है। इसमें अगली रूब्रिक्स है टेस्ट एवरीथिंग। टेस्ट एवरीथिंग में भी बेलाडोना अकेली मेडिसिन है। अगर इस तरीके का माइंड मिल जाता है, माइंड रूब्रिक्स पेशेंट में, और इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है टेस्ट एवरीथिंग पे, तो वहाँ पे भी बेलाडोना अकेले बहुत अच्छी काम करती है। तो टेस्ट एवरीथिंग के मतलब होता है, टेस्ट के मतलब उसको टेस्ट लेना, प्रत्येक चीज़ का उसको टेस्ट लेता है। जैसे अगर क्लिनिक में देखते हैं इसको पेशेंट के वर्जन में, तो पेशेंट आके बताता है कि डॉक्टर साहब हमने ये दवा कराया, फिर एलोपैथिक कराया, फिर आयुर्वेदिक कराया, फिर अब ये करा रहे हैं, यानी फिर होम्योपैथिक करा रहे हैं, यानी से जितने भी उसको पैथी है, जितने भी डॉक्टर हैं, वो कहीं एक जगह रुक के इलाज नहीं कर पाता बेलाडोना। क्योंकि बेलाडोना में फास्ट चाहता है, करीब डिजायर टू बी फास्ट में बेलाडोना होती है, जल्दी से जल्दी वो आराम चाहता है, इसलिए वो भी भागता रहता है इधर से उधर। अच्छा, बेलाडोना के पेशेंट अक्सर क्या होता है कि शुरू में तो जब तक वेल्थ में रहता है तब तक तो उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम उसको समझ में नहीं आती है, वो अनदेखा कर देता है, क्योंकि जो है फ्रीवोलस में होता है, यानी वो उसको समझ में नहीं आता है, वो उस पर सीरियस नहीं रहता है। लेकिन जब उसकी परेशानी बढ़ जाती है तब फिर वो जल्दी से फ़ायदा चाहता है, तो एलोपैथिक पे भी जाएगा, फिर नहीं आराम मिलेगा तो आयुर्वेद को जाएगा, फिर होम्योपैथिक को जाएगा, यानी हर चीज़ में। और फिर डॉक्टर इस डॉक्टर से नहीं आराम मिला तो दूसरे डॉक्टर को जाएगा, यानी हर चीज़ का वो टेस्ट लेना चाहता है। तो टेस्ट एवरीथिंग यानी इस तरीके के वर्जन अगर पेशेंट को एक्टिविटी देखने को मिल रही है तो इसमें बेलाडोना अकेली मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें अगली रूब्रिक्स है प्लेफुल। प्लेफुल के मतलब देखते हैं क्या होता है। प्लेफुल में ये मोस्टली बच्चों के केस में रूब्रिक्स दिखती है। तो बच्चे देखिए, प्लेफुल में ये होता है कि जब वो खुद अकेले खेल रहे हैं, कोई बच्चा अपने से अकेले खेल रहा है तो वहाँ पे प्लेफुल लेते हैं। और प्लेइंग डिजायर टू प्ले एक रूब्रिक्स होती है। इस रूब्रिक्स में वो और बच्चों के साथ खेलना चाहेगा, यानी इन दोनों में डिफरेंस यही है प्लेफुल में और प्लेइंग डिजायर टू प्ले में, कि प्लेफुल में वो बच्चा अकेले खेलेगा, अपने से ही अकेले खेलेगा, और प्लेइंग डिजायर टू प्ले में और लोगों को और बच्चों को बुला लेगा और किसी को बुला लेगा, यानी और के साथ में अगर खेलता है तो यहाँ पे ये प्लेइंग डिजायर टू प्ले लेते हैं। इसमें और एक इसकी सब रूब्रिक्स होती है प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक एट, यानी अगर वो फिर और बच्चों के साथ मिल करके लुका छुपी वाला खेल खेलते हैं तो यहाँ पे प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक एट ये रूब्रिक्स यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें मेन डिफरेंस प्लेफुल और इसमें यही है कि अगर वो अकेले बच्चा खेल रहा है तो प्लेफुल रूब्रिक्स लेंगे, और अगर वो और बच्चों के साथ खेल रहा है तो प्लेइंग डिजायर टू प्ले ये रूब्रिक्स लेते हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के केस में बहुत ही रूब्रिक्स ये रूब्रिक्स फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है कि वो हर चीज़ छूना चाहते हैं। जैसे क्लिनिक में गए तो पता लगा, क्लिनिक में गए तो डॉक्टर का स्टेथो छू रहे हैं, कहीं कोई पेपर रखा हुआ उसको छू रहे हैं, यानी मना करो फिर भी वो बार बार वो छूते ही रहेंगे, यानी उनकी इच्छा होती है, उनका माइंड रूब्रिक्स उसमें ये होता है माइंड सिम्टम की वो छूने या जानने की ज़्यादा इच्छा होती है, हर चीज़ वो जानना चाहते हैं, हर चीज़ छूना चाहते हैं। तो इस तरीके का अगर सिम्टम है तो वहाँ पे जो है टचिंग इम्पेल्ड टू टच एवरीथिंग, और फिर अगली सब रूब्रिक्स है इन चिल्ड्रन यानी बच्चों पे। अगली रूब्रिक्स है गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन्स होती है सट्टेबाजी करना, यानी इसमें पेशेंट
क्योंकि बेलाडोना के पेशेंट क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब उसकी प्रॉब्लम शुरू में रहती है तो वो केयर फ्री रहता है, ध्यान नहीं देता है अपने प्रॉब्लम पे। लेकिन जब उसकी प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, तब वो परेशान होने लगता है, तब वो डॉक्टर के पास जाता है। तो तब वो परेशान होता है जब उसकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी जब तक वो वेल्थ में होता है तब तक तो वो बिल्कुल से वेल्थ में रहता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम वो ध्यान नहीं देता, कहता है अरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ता है। फिर अगर परेशानी नहीं ठीक हो रही है तो फिर जैसे मान लो किसी एक डॉक्टर को दिखाया, नहीं आराम मिला तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएगा, फिर तीसरे डॉक्टर को दिखाएगा। यानी ये इसमें जल्दी से आराम होने की चाह होती है इसके नाते, क्योंकि एक रूब्रिक्स होती है कैरी डिजायर टू बी फास्ट, इसलिए वो बार बार डॉक्टर बदलेगा। फिर नहीं ठीक हो रहा है प्रॉब्लम तो फिर सोचेगा चलो एलोपैथी दिखा रहा तो होम्योपैथी में दिखा दें। यानी गैम्बलिंग मतलब होता है सट्टेबाजी करना। यानी इससे नहीं ठीक हो रहा तो चलो इससे ठीक हो जाएगा, इससे नहीं ठीक हो रहा तो इससे ठीक हो जाएगा, एक डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा दूसरे डॉक्टर से ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स यहाँ पे ले सकते हैं जब वो बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं और यहाँ से वहाँ या पैथी एक से पैथी से दूसरे पैथी में जा रहे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो ठीक होना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये गैम्बलिंग, पैशन फॉर गैम्बलिंग यहाँ पे ये रूब्रिक्स लेते हैं। अगली रूब्रिक्स होती है मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर। मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर, मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन से यानी हिसाब रखने से इनएबिल होते हैं। इनएबिलिटी फॉर मतलब होता है इनएबिल, यानी एबिल नहीं होते हैं। यानी इनको अपने ही प्रॉब्लम का, जैसे पेशेंट के केस में देखते हैं तो अपनी प्रॉब्लम उनकी कब से है, कितने दिन से है, इसका वो हिसाब नहीं रख पाते हैं। इतना ये जो है फ्रीवोलस होते हैं, फ्रीवोलस कह सकते हैं, क्योंकि ये लापरवाह होते हैं। और जैसे मान लो उनके साथ में कोई गया हुआ है, उनकी अटेंडेंट गई हुई है, तो वो अपने अटेंडेंट से ही पूछेंगे कि अरे मेरी परेशानी कितने दिन से है, अच्छा इतने दिन से है। यानी वो बिल्कुल उसका भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ये इस तरीके के वर्जन अगर मिल रहा है तो यहाँ पे ये रूब्रिक्स मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर लेते हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स है डेल्यूजन गैलोज विद फियर विजन ऑफ। इसमें अगली रूब्रिक्स है डिल्यूजन गैलोज विद फियर विजन ऑफ। गैलोज की मतलब होता है कि फांसी का फंदा, फियर मीन्स भय होता है, डर होता है, विजन ऑफ के मतलब उसको लगता है, उसको दिखता हुआ नजर आता है। यानी बेलाडोना के पेशेंट बीमारी के शुरुआत में तो बीमारी को कुछ नहीं समझता है, बीमारी पे ध्यान नहीं देता है। यानी जब तक वो वेल्थ की स्टेज में रहता है तब तक वो बीमारी को कुछ नहीं सोचता है सब ठीक हो जाएगा, चलो ये सब सही है, ऐसे चलता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब बीमारी धीरे धीरे करके बढ़ जाती है और जब उसको लगने लगता है कि अब ये बीमारी तो मेरी सांस ही रोक देगी, मेरी सांस रोक देगी, मेरे गले का फंदा बन जाएगी, मेरे लिए तो फांसी का फंदा जैसे बन जाएगी, या उसको लगेगा जब मेरा ये फ्रीडम छीन ले रही है, यानी डॉक्टर के पास बार बार जाना रहेगा इलाज के लिए, बार बार दवा खाना है, डॉक्टर के अंदर में रहना रहेगा। जब इस तरीके से उसको लगता है तब वो फिर इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाता है। जब तक ये सब डर नहीं रहता है तो वो पड़ा रहता है, फ्रीवोलस स्टेज में रहता है, वो बीमारी पे ध्यान नहीं देता है, तब तक वो पड़ा रहता है। जब उसको लगता है कि ये मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगी, ये बीमारी मुझे सांस नहीं लेने देगी, मेरे सांस ही रोक देगी, तब वो फिर उसके अंदर डर डेवलप होता है। उसके बाद फिर वो इलाज के लिए प्रयास करता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन दिख रही है तो वहाँ पे हम जो है ये रूब्रिक्स ले सकते हैं, डिल्यूजन लेते हैं, डिल्यूजन गैलोज विद फियर विजन ऑफ। इसमें अगली रूब्रिक्स है अनकॉन्शियसनेस अल्टरनेट श्रीकिंग। अनकॉन्शियस के मतलब कि वो ध्यान नहीं देता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, और श्रीकिंग के मतलब होता है
चिल्लाना, तेज़ी से भागना, चिल्लाना, ध्यान देना उस पर। अल्टरनेट के मतलब कभी ये स्टेज, कभी श्रीकिंग की स्टेज। तो बीमारी की स्टेज शुरुआती दौर में तो बेलाडोना का पेशेंट तो बीमारी पे ध्यान नहीं देता है जब तक वो वेल्थ की स्टेज में रहता है। जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करने लगती है, जब उसकी आज़ादी छीनने लगती है, यानी जब बेलाडोना के पेशेंट की फ्रीडम छीन जाती है कि वो अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने हिसाब से कहीं जा नहीं पा रहा है, वो उसको अब डॉक्टर के अंडर में रहना रहेगा, डॉक्टर की दवा खाना रहेगा, दवा भी टाइम से खाना रहेगा। जब ये सब आज़ादी छीन जाती है तब वो फिर वो श्रीकिंग करता है, तब वो चिल्लाता है। पहले नहीं चिल्लाता है, पहले बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा रहता है बीमारी के शुरुआत में। जब बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि जब उसकी आज़ादी छीन जाती है, उसको लगेगा कि अब हमको डॉक्टर के अंडर में रहना रहेगा, दवाई टाइम से खाना पड़ेगा, तब वो फिर इलाज के लिए भागता है, तब वो इलाज के लिए परेशान होता है, यानी वो श्रीक करता है। तो इस तरीके की कंडीशन अगर दिख रही है तो वहाँ पे जो है ये रूब्रिक्स अनकॉन्शियसनेस, अल्टरनेट, श्रीकिंग लेते हैं। इसमें अगली रूब्रिक्स होती है कैरीड एवरेज 2। कैरीड एवरेज 2 भी बच्चों के केस में मोस्टली देखने को मिलता है। इसमें जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर उनकी मदर्स गोदी में ली हैं या कोई भी गोदी में छोटे बच्चे को ली है, तो छोटा बच्चा देखिए अक्सर वो गोदी से उतरना चाहता है, गोदी से बाहर जाना चाहता है, फ्री होके वो फ्रीडम चाहता है, मतलब वो अपने हिसाब से फ्री होके खेले, कोई उसको गोदी ना ले। ये बेलाडोना के बच्चे होते हैं, यानी बेलाडोना के बच्चे बिल्कुल से वो, क्योंकि बेलाडोना की वेल्थ यही होती है, उनकी फ्रीडम होती है, यानी वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है, वो बिल्कुल फ्री होकर रहना चाहते हैं। इसलिए बेलाडोना में एक रूब्रिक्स इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं। बीमारी की स्टेज में ना वो दवा पे डिपेंड रहना चाहते हैं, ना वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल से फ्री होकर रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने कई रूब्रिक्स को देख लिया है। और बेलाडोना के केस में अक्सर हमको या क्लिनिक में जो है जब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट अक्सर हंस के अगर अपनी कंप्लेंट बता रहा है और कोई भी प्रॉब्लम है वो छुपा नहीं रहा है, वो खुल के बता दे रहा है, या कोई स्किन की कंप्लेंट है या कोई कंप्लेंट है, वो जल्दी से ना दिखाने वाली जगह को भी आसानी से खोल के दिखा दे रहा है। तो अगर इस तरीके का वर्जन और इस तरीके का दिख रहा है कंप्लेंट, तो वहाँ पे बेलाडोना बहुत ही अच्छी काम करती है। बहुत से पेशेंट को दिया जाता है इस तरीके के कंडीशन में, तो बेलाडोना बहुत ही अच्छा काम करती है, जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सही हो जाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।